थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. नाउ एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 31 ऑन स्क्रीन. क्वेश्चन 31 says in the adjoining figure TP and TQ are tangents drawn to a circle with center O. If angle OPQ is 15 degree equal to and triangle PTQ is equal to theta, then find the value of sin 2 theta. हमको sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. ये हमको फिगर दिया हुआ है एज यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होने वाली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में. एक थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, एंड दूसरी थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. और इन दोनों थ्योरम को यूज करके हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले हमको गिवन है एंगल OPQ 15 डिग्री एंड एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा. So tangents from an external point drawn to a circle are equal. So अगर ये इस थ्योरम के बेसिस पर दोनों टेंजेंट TP एंड TQ इक्वल होंगी, so it is also we can say TP is equal to TQ. और रेडियस हमको पता है कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. और अगर रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है इफ TP इज इक्वल टू TQ. सबसे पहले हम TP और TQ की बात करते हैं. सो ट्रायंगल PTQ एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा जिसके दोनों एंगल्स अगर दो साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स भी इक्वल रहते हैं. ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है. तो अगर एंगल ट्रायंगल PTQ एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है देन एंगल QPT इक्वल होगा एंगल PQT के, बिकॉज TP इज इक्वल टू TQ, वो बोथ साइड इक्वल है. नाउ इससे आगे हम बात करते हैं रेडियस की. एज यू कैन सी यहाँ पर एक रेडियस हमको दी हुई है PQ और OQ भी एक रेडियस है. तो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है थ्योरम के बेसिस पर. और अगर OP परपेंडिकुलर है TP पर और OQ परपेंडिकुलर है TQ पर, देन एंगल एंगल OPT इज इक्वल टू होंगे एंगल OQT के इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट्स पर. बिकॉज OP परपेंडिकुलर TP एंड OQ परपेंडिकुलर है TQ पर. तो इसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल OPT एंड OQT दोनों इक्वल होंगे और दोनों 90 डिग्री के होंगे. नाउ इससे आगे हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब इससे आगे ये दो एंगल तो बराबर ही है एक, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है. और अगर हमको दूसरा वाला एंगल निकालना है तो 15 में 90 में से 15 माइनस कर देंगे. अगर हमको एंगल QPT निकालना है तो QPT हमारा एंगल हो जाएगा एंगल OPT माइनस करेंगे एंगल OPQ. अब OPT हमको पता है 90 डिग्री एंगल है, माइनस OPQ हमको दिया 15 डिग्री का. सो एंगल QPT हमारा आ जाएगा 75 डिग्री यहाँ से. और अगर एंगल QPT 75 डिग्री है तो एंगल QPT इक्वल है एंगल PQT के. तो ये भी दोनों एंगल हमारे 75 डिग्री के हो जाएंगे. अब अगर दोनों एंगल 75 डिग्री के हैं, नाउ इन ट्रायंगल PT एंड Q, ट्रायंगल PTQ में वी नो कि ऑल द एंगल सम इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180. एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम 180 होता है. सो एंगल P, एंगल Q एंड एंगल T तीनों का सम हो जाएगा 180. एंगल P एंगल Q का हमने अभी जस्ट फाइंड किया 75 डिग्री है एंड एंगल T थीटा है. सो थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी 180 माइनस 75 एंड 75 हो जाएगा 150. सो थीटा आ जाएगा हमारा यहाँ से 30 डिग्री. अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 2 थीटा की. तो साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 मल्टीप्लाई 30 मीन्स साइन 60. सो जो फाइनल वैल्यू हमको फाइंड करनी है वो साइन 60 की करनी होगी. एंड वी नो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. और इस तरह से साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे आ जाएगी √3/2. Now let's move to the next. Now let's quickly discuss question number 32. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, CBSE में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. इसमें हमको दिया हुआ है एक सर्कल, देयर इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65 मीटर. तो जो सर्कुलर पार्क हमको दिया हुआ है उसका डायमीटर यानी कि AB की जो लेंथ है वो 65 मीटर है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर वेयर AB इज अ डायमीटर. ये अभी तक हमने यही डिस्कस किया कि AB एक डायमीटर है जिसकी लेंथ हमको 65 मीटर दी हुई है. नाउ आगे वो क्या कह रहा है,
as shown in the following figure where AB is a diameter. AB एक diameter है. An entry gate is to be constructed at a point P. हमको point P पर एक entry gate बनाना है on the boundary of the park such that distance of P from A is 35 more than the distance of P from B. मीन्स पीबी का जो डिस्टेंस है सिंपल वर्ड्स में वो पीबी का जो डिस्टेंस होगा और पीए का डिस्टेंस पीबी के डिस्टेंस से 35 मीटर ज़्यादा होना चाहिए. हमें इस जगह पर एक एंट्री गेट बनाना है. तो लेट्स से पीबी का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, तब पीए का डिस्टेंस पीबी के डिस्टेंस से 35 ज़्यादा मीन्स x प्लस 35 होगा. तो ये हम अगर हमने x सपोज किया पीबी का डिस्टेंस, सो पीए का डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस 35 और पी पर हमको एक एंट्री गेट बनाना है. ए बी हमको डायमीटर दिया हुआ है 65 मीटर. नाउ इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम सर्कल की जो है वो यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए. पी ए और पी बी के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. सो जो सर्कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी वो होगी वी नो कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल राइट एंगल होता है. मीन्स जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है यहाँ पर एंगल पी है जो कि हाफ सर्कल यानी कि सेमी सर्कल में बना हुआ है वो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होगा. और अगर एंगल पी 90 डिग्री का है सो ट्रायंगल ए पी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा. इसके बेसिस पर राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है सो एंगल तो राइट एंगल के सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी. हेंस ए बी इज अ हाइपोटेनस एंड पी बी इज अ बेस एंड पी इज ए परपेंडिकुलर. नाउ इसके बेस पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे सो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर. ए बी की वैल्यू 65 है उसका स्क्वायर करेंगे. ए बी हमको दिया हुआ है एक्स प्लस 35 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस पी बी हमको दिया हुआ है एक्स तो एक्स स्क्वायर करेंगे. 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 35 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे सो एक्स स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 35 और मल्टीप्लाई एक्स. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हमने यहाँ पे किया और ये प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर रहेगा. नाउ इससे आगे हम 65 का जो स्क्वायर है स्क्वायर वो लिखेंगे वो होता है 4225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस होकर हो जाएंगे 2x स्क्वायर. 35 का स्क्वायर हमको हो जाएगा 1225 तो इसको हम लिखेंगे 1225 प्लस 2 मल्टीप्लाई 35 हो जाएगा 70 और x. नाउ इसको सॉल्व करके हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सो जो इक्वेशन हमको फाइनल मिलेगी वो हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 70x. 1225 लेफ्ट हैंड साइड जाकर हो जाएगा माइनस जो कि हो जाएगा 3000 इधर जाकर माइनस होकर मिलेगा हमको 3000 इज इक्वल टू 0. सो जो हमको फाइनल इक्वेशन इसको हम आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 से डिवाइड करने पर हमको इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 70 को डिवाइड करेंगे तो 35x. 3000 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1500 एंड इज इक्वल टू 0. बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स हम इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 35 1500 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करूँ तो 35 आए और माइनस करूँ तो और मल्टीप्लाई अगर करूँ तो 1500. तो ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 60x माइनस 25x एंड माइनस 1500 इज इक्वल टू 0. स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से x कॉमन लेंगे सो हमको मिलेगा x प्लस 60 माइनस 25 यहाँ से कॉमन लेंगे सो हमको मिलेगा x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. x प्लस 60 अगर हम कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. और यहाँ से हमको x की दो वैल्यू मिलेंगी. एक होगी x इज इक्वल टू माइनस 60 और एक होगी x इज इक्वल टू 25. अब डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता तो 60 को नेग्लेक्ट करेंगे एंड 25 विल बी आवर आंसर. सो पी बी का जो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 25 मीटर. आफ्टर दिस पी ए का डिस्टेंस है 35 ज़्यादा है पी बी के डिस्टेंस से सो 25 प्लस 35 ऐड होकर हमको मिल जाएगा 60 मीटर. हैंस पी ए का डिस्टेंस आ जाएगा 60 मीटर और पी बी का डिस्टेंस आ जाएगा 25 मीटर. दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स क्विकली डिस्कस 32 बी पार्ट. ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके लिए से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जो इक्वेशन हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी हुई है वो रियल रूट्स रखती है. हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो ऑब्टेन. सबसे पहले हमको p की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हों और उसके बाद रियल रूट्स होने के बाद हमको
इस इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो बेसिकली 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू। उसके बाद p की वैल्यू से का यूज़ करके हम इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करेंगे। सो लेट्स से सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर एक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर इक्वेशन के रियल रूट्स हैं। तो एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी प्लस 1 एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करने पर हमको ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल जाएंगी। सो ए इज इक्वल टू 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बी इज इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस 2 इंटू पी प्लस 1 क्योंकि ये एक्स का कोफिशिएंट है, और सी कांस्टेंट वैल्यू हमको दी हुई है पी स्क्वायर। सो इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि इस इक्वेशन के अगर रियल रूट्स है बी की वैल्यू के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में हम बी ए और सी तीनों की वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे पी की। सो बी की वैल्यू हमको दी हुई है माइनस 2 इंटू बी प्लस 1। इसका हम स्क्वायर करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे क्योंकि बी का कंप्लीट स्क्वायर है माइनस 4 इंटू ए हमको दिया हुआ है 1, सी हमको दिया हुआ है पी स्क्वायर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर को। तो सबसे पहले माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, पी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 तो 4 एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 पी प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे, सो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर, सो हमको मिलेगा 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8p माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4p स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट बिकॉज प्लस माइनस के है। सो हमको मिलेगा 4 प्लस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 4 को हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का। सो 8p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 और p ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 8। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस के 1 अपॉन 2। सो p की ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमको फाइंड करना है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। अब इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए p की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी मेन इक्वेशन में। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, p की वैल्यू पुट करने पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी माइनस 1 अपॉन 2 है प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे सो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो हमको मिलेगा 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस माइनस का 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 विल बी कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। और ये फॉर्मूला हमारा होगा एक्स माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर का। सो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सो इस इक्वेशन के जो रूट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1 अपॉन 2। सो बेसिकली दो पार्ट में हमको सॉल्व करना था, 2 आंसर आने थे। एक तो p की वैल्यू हमारी आई है स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस के 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, और x की वैल्यू हमारी आई है 1 अपॉन 2। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। सो इस तरह से हम अपने 14 मार्क्स हमारे आज कंप्लीट हुए इस वीडियो में। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड यू कैन लर्न दिस। थैंक यू सो मच। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.